तकरीबन 20 दिनों में राहुल गांधी 2 बार पटना आए। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम था। शहीद जगलाल चौधरी की जयंती समारोह थी। राहुल गांधी ने अपने स्पीच में 2 चीज़ों को केंद्रित किया। उनका निशाना आरएसएस और बीजेपी तो रहे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बिहार की उस जातीय सर्वे को एक तरीके से नकार दिया जो नीतीश सरकार ने कराया था। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बिहार सरकार का नाम लिया और तत्काल बाद तेलंगाना का नाम लिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उन्होंने ये कहा कि बिहार का जातीय सर्वे नहीं, तेलंगाना का जातीय सर्वे। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी ने जो बातें कही वो कहाँ तक सही थी। राहुल जी ने बिहार की जातीय सर्वे को एक तरीके से नकार दिया क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे तेलंगाना का नाम लिया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नकार नहीं दिया, परंतु तेलंगाना को बिहार की जातीय जनगणना से बेहतर बताया कि वहाँ जो जाति जनगणना हुआ वो बेहतर ढंग से हुआ है, जो कि बिहार में नहीं हो पाया है। और सामाजिक स्तर किस जाति का क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, ये तमाम बिंदुओं पर जो होनी चाहिए था वो क्लियर कट हो नहीं पाया बिहार में, इसलिए वो तुलनात्मक बातें किए हैं। जब जातीय सर्वे हुई तब तो कांग्रेस ऑलरेडी साथ में थी। उसने हर कदम पे कहा कि हम जातीय सर्वे के साथ हैं बिहार में। उस वक्त क्या लूप होल्स वो नहीं दिखाई दिए थे? साथ ही की बात नहीं है, ये हम साथ में थे इसलिए जाति जनगणना हो भी सका। हम कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के राजद, हम लोगों ने दबाव बनाया और तभी जाके जाति जनगणना हो पाया। लेकिन फिर भी जो हम चाहते थे जिस तरीके से कि एक एक चीज़ के एक्सरे हो जाए, उस तरीके एक्सरे नहीं हो पाया। जातीय जनगणना जरूर हुआ, इसीलिए हमारे माननीय राहुल गांधी ने उदाहरण तेलंगाना का दिया कि वहाँ बिल्कुल क्लियर कट, बड़ा ही साफ सुथरा आर्थिक स्थिति सब जातियों का क्या है, सामाजिक क्या है, राजनीतिक क्या है, शैक्षणिक क्या है, तमाम बिंदुओं का बिल्कुल ये किया गया जो हमारे बिहार में नहीं हो पाया। अच्छा, एक सवाल ये कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अगर बिहार आते हैं क्या पार्टी को ऊर्जा मिलेगी उससे? बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, लोगों में उत्साह बढ़ गया और ख़ास करके हरिजन और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों में मैंने खासा उत्साह उत्पन्न हो गया है कि राहुल गांधी हमारे का दुख दर्द को सुनने आए हैं और दुख दर्द का निदान करने आए हैं। जो अभी वर्तमान मोदी सरकार बिचौलियों के माध्यम से 2-4 कॉरपोरेट घराने के माध्यम से हमको जो है सो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, न्याय नहीं, इसलिए राहुल गांधी न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तो सारे लोगों में उत्साह बढ़ गया है कि बिहार में भी जो है सो हम लोगों को न्याय मिलेगा। राहुल जी न्याय दिलाने में हम लोगों के आगे आए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये बताएं कि बिहार में महागठबंधन की हिस्सा है कांग्रेस। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 में जीत मिली थी। इस बार ज़्यादा की मांग हो रही है, सुगबुगाहट शुरू हो गई है, चुनावी वर्ष है। कांग्रेस को अगर 70 सीटें से कम मिलता है या जितनी डिमांड करती है वो नहीं मिलती है, क्या कांग्रेस अपने दम पे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, महागठबंधन में अभी तो हम कांग्रेस के लिए बिहार में जितना बड़ा स्पेस क्रिएट हो सकता है, आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मोहन प्रकाश जी और पिछड़े दलित समूह के, वंचित समूह के नेतृत्व में एक बड़ा स्पेस क्रिएट करने का प्रयास चल रहा है। जितनी महागठबंधन में हमारे बड़े घटक दल को हमारी ज़रूरत है, उतना ही हमारी ज़रूरत हमारे बड़े घटक दल को भी, और उस घटक दल में जितने भी महागठबंधन में शामिल दल हैं, एक दूसरे को उतनी ही ज़रूरत है आरएसएस और भाजपा जैसे विचारधारा वालों के खिलाफ लड़ने में। तो इसलिए ये बात जो कह रहे हैं आप कि क्या होगा, आंदोलन को देखते जाइए, स्पेस को देखते जाइए। हम सब मिलजुल करके महागठबंधन के लोग पराजित करेंगे, एनडीए का सफाया करेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जिस तरीके से आए, उन्होंने जिस तरीके से बातें कही, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया अपना, क्या लगता है बिहार में उसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। राहुल जी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए
मजदूरों के लिए, सभी वर्गों का ख्याल रखा है, सभी वर्गों के लिए आवाज़ उठाई है और सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी पूरे इंडिया स्तर पर। विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं, पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देश के सबसे बड़ी पार्टी हैं भाजपा के बाद। पूरे देश में अगर सांसदों की संख्या देखा जाए, पूरे हर स्टेटों की संख्या देखा जाए तो हमारी सरकार 4 स्टेट में चल रही है। बिहार में भी हम मजबूत स्थिति में हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन के साथ सम्मानित ढंग से अलायंस हो। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना स्पीच दिया, उसके बाद से कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं में जोश है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सम्मानित तरीके से महागठबंधन में रहते हुए बिहार में अपने प्रदर्शन को करेगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।